आज दिल्ली पर नहीं गुजरात पर होगी देश की नजर। देश के 14वें प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे देंगे गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। अपना इस्तीफा सौंपने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से मोदी का किया जाएगा सम्मान। विदाई भोज में शामिल होंगे गुजरात बीजेपी के दिग्गजों समेत कई कलाकार। मोदी राज्य विधानसभा में अब तक मणिनगर से करते रहे हैं प्रतिनिधित्व। मोदी के इस्तीफा सौंपने के बाद बीजेपी विधायक उत्तराधिकारी का औपचारिक रूप से होगा चुनाव। बीजेपी ने अब तक नहीं की है मोदी के उत्तराधिकारी की घोषणा, लेकिन पार्टी सूत्रों ने कहा मोदी सरकार में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल का गुजरात की अगली मुख्यमंत्री बनना तय। विधायकों की ओर से औपचारिक तौर से चुने जाने के बाद नया नेता आज शाम 6 बजे सरकार बनाने का दावा करेगा पेश। नए मुख्यमंत्री को 22 मई को दिन में 12:39 पर दिलाई जाएगी शपथ। नरेंद्र मोदी के बाद आनंदीबेन पटेल का नाम सीएम के तौर पर रेस में सबसे आगे। मोदी ने बुलाया है विधानसभा का विशेष सत्र, मुख्यमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। 71 साल के आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री, कड़े अनुशासन और कार्यकुशलता के लिए रही है मशहूर। 1995 में शंकर सिंह वाघेला की बगावत के दौर में आनंदीबेन और मोदी ने साथ साथ किया था पार्टी के लिए काम। 1998 में कैबिनेट में आने के बाद से शिक्षा और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रही। अहमदाबाद के मोहिनीबा कन्या विद्यालय में थी प्रिंसिपल। 1988 से नरेंद्र मोदी के साथ पहचान। गुजरात में अकाल पीड़ितों के लिए काम करने पर मिली थी पहचान। गुजराती भाषा की बेहतरीन वक्ता है आनंदीबेन। विपक्ष पर हमेशा पड़ती हैं भारी। 1987 में एक छात्रा को बचाने पर राज्य की ओर से दिया गया था वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किया नियुक्त। 26 मई को पद और गोपनीयता की लेंगे शपथ। एनडीए के प्रतिनिधियों के साथ नरेंद्र मोदी ने देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ की मुलाकात। शानदार जीत के लिए राष्ट्रपति ने दी बधाई। मोदी को देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए किया गया आमंत्रित। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का मिला न्योता। मोदी 26 मई को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में लेंगे शपथ। मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से चुना गया नेता। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद एनडीए की भी हुई बैठक। घटक दलों ने भी मोदी को चुना अपना नेता। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 2019 में दूंगा सरकार का रिपोर्ट कार्ड। देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमें देश के लिए जीने का मौका मिला। संसद के सेंट्रल हॉल में कहा मैं बहुत आशावादी इंसान हूं, निराशावाद से हमेशा रहता हूं दूर। आडवाणी के कृपा शब्द कहने पर भावुक हुए नरेंद्र मोदी। भाषण के दौरान छलक पड़े मोदी के आंसू। मोदी ने कहा जैसे भारत माँ मेरी माँ जैसी है, वैसे ही बीजेपी भी मेरी माँ है। मोदी को अटल जी भी याद आए। कहा अटल जी का स्वास्थ्य अगर होता अच्छा तो वो भी यहाँ होते मौजूद, सोने पर होता सुहागा। आडवाणी जी और राजनाथ जी को मोदी ने कहा शुक्रिया। लोकतंत्र के मंदिर को मोदी ने किया प्रणाम। पहली बार संसद में पहुंचने पर नरेंद्र मोदी ने संसद भवन की सीढ़ियों पर टेका माथा। संसद भवन में सहयोगियों ने मोदी का किया भव्य स्वागत। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पीएमओ इंडिया को पीएमओ आर्काइव में किया गया तब्दील। बीजेपी ने जताई सख्त आपत्ति। पीएमओ इंडिया के जरिए जनता के बीच पहुंचते थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के विचार। अब तमाम टिप्पणियां पीएमओ इंडिया आर्काइव पर अभिलेख के रूप में अलग से रहेंगी मौजूद। मनमोहन सिंह के ट्विटर अकाउंट के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर, 4506 आधिकारिक ट्वीट। 18 मई 2014 को भेजा गया आखिरी संदेश। अब पीएमओ इंडिया पर मिलेंगे नरेंद्र मोदी के विचार। इस अकाउंट में निर्माण के कुछ ही देर में जुड़ने लगे लोग। नरेंद्र मोदी का मौजूदा ट्विटर नरेंद्र मोदी भी रहेगा जारी। अब तक मोदी के ट्विटर अकाउंट के 41 लाख हैं फॉलोअर। 5141 किए गए हैं ट्वीट्स। जापान के पीएम भी कर रहे हैं मोदी को फॉलो। यूपी में सुपड़ा साफ होने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं में खलबली। मायावती ने पार्टी के सभी समितियों को किया भंग।
पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करने के बाद लिया गया फैसला। पार्टी की विधानसभा, जिला और राज्य स्तरीय सभी समितियां भंग, नए सिरे से होगा गठन। मायावती संगठन का मुख्य आधार माने जाने वाले क्षेत्रीय संयोजकों की निभाई गई भूमिका से नाराज कई संयोजकों को भी हटाने की चर्चा। मायावती ने यूपी में मिले पराजय को गंभीरता से लिया, पार्टी संगठन में भी व्यापक बदलाव के दिए संकेत। अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगने का दिया आदेश। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 20 लोकसभा सीटों पर किया था कब्जा। इस चुनाव में नहीं खुल पाया खाता। मोदी लहर में मिली करारी हार से परेशान यूपी के अखिलेश सरकार अपने 36 नेताओं से राज्य मंत्री का छीन लिया दर्जा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में रहे नाकाम। सरकार के कुछ कैबिनेट मंत्रियों और बड़े नेताओं पर भी गिर सकती है गाज। मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बेहद नाराज। बेटे से ही पूछ लिया, अब तुम ही बताओ मैं लोकसभा में किसके साथ बैठूंगा। मुलायम सिंह ने इस बैठक में अखिलेश की सरकार पर जमकर सवाल उठाए। कहा, 2004 में जब मैं मुख्यमंत्री था तो लोकसभा में हमारे 36 सांसद थे, इस बार सिर्फ 5 हैं, क्यों? दूसरे राज्यों के सीएम का जिक्र करते हुए मुलायम सिंह यादव बोले, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नहीं चली मोदी की लहर, हमारे यहाँ क्या हो गया? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने मंत्रिमंडल की टीम के साथ आज राजभवन में लेंगे शपथ, पूरी हो चुकी है तैयारी। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए राजभवन के अंदर और बाहर सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। पहली बार आम लोग भी सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। राजभवन के बाहर भी एलसीडी के जरिए होगा सीधा प्रसारण। राजभवन के अंदर 3000 लोगों के जाने की व्यवस्था। चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री पुरी जाकर स्वर्ग द्वार में अपने दिवंगत पिता की समाधि पर टेकेंगे माथा, फिर पहुंचेंगे राजभवन। मोदी लहर में भी बीजू जनता दल ने ओडिशा में लहराया है परचम। बीजेडी ने 147 सीटों में से 117 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस को 16 और बीजेपी को 10 सीटों से करना पड़ा संतोष। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी बन गए बिहार के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल डीवाई पाटिल ने राजभवन में दिलाई शपथ। 68 साल के जीतन राम मांझी के सीएम बनने की कहानी पूरी फिल्मी। सोमवार को शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए और तैयारियां कर रहे थे, तभी आया था मुख्यमंत्री निवास से फोन। गया जिले के रहने वाले जीतन राम मांझी 1980 में पहली बार बने थे विधायक। अभी जहानाबाद जिले में मुकदमपुर से हैं विधायक। नीतीश सरकार में थे पिछड़ा कल्याण मंत्री। विवादों से भी रहा जीतन राम मांझी का नाता। घोटालों में नाम होने की वजह से रहे थे चर्चा में। राजनीति में आने से पहले टेलीफोन विभाग में क्लर्क के तौर पर करते थे काम। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश ने दिया था इस्तीफा। 3 दिन के ड्रामे के बाद जीतन राम मांझी का नाम बिहार के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आया सामने। लगातार 5वीं बार रिकॉर्ड बहुमत से जीतने वाले पवन चामलिंग आज सिक्किम के बनेंगे मुख्यमंत्री। सर्वसम्मति से चुने गए नेता। एसडीएफ को 32 संसदीय विधानसभा में 2/3 बहुमत मिला। 20 साल में चामलिंग सिक्किम के हैं मुख्यमंत्री। 12 दिसंबर 1994 को बने थे पहली बार सीएम। बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के नाम है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। चुनाव के बाद बैठकों का दौर जारी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस के विधायक चुनेंगे अपना नेता। आज होगी निर्वाचन विधायकों की पहली बैठक। विधानसभा में दूसरी बड़ी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। पार्टी अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी का नेता चुना जाना तय। बैठक में होगी औपचारिक घोषणा। आंध्र प्रदेश विधानसभा में वाईएसआर कांग्रेस को मिली है 66 सीटें। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा गया था चुनाव। लोकसभा में 8 सीटों पर किया है कब्जा। सरकार बनाने के लिए आपका विकल्प खुला। दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग से विधानसभा भंग नहीं करने की मांग। आप नेताओं के रुख में आया बदलाव। आज से आम आदमी पार्टी कर सकती है दिल्ली में जनसभाएं। जनता से पूछेगी सरकार बनानी चाहिए या नहीं।
केजरीवाल और उनके मंत्री पद ने 14 फरवरी को त्यागपत्र देने के बाद की थी विधानसभा को भंग करने की सिफारिश, लेकिन राज्यपाल ने किया था इनकार। केजरीवाल की राज्यपाल से मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही कांग्रेस ने कहा इस बार वो नहीं देगी समर्थन, चुनाव ही पार्टी की प्राथमिकता। आपको दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में मिली थी 28 सीटें, कांग्रेस के बाहर से समर्थन देने से बनी थी सरकार और एनडीए को मिली थी 32 सीटें। मंगलवार को आया सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट। कानपुर के डीपीएस आजाद नगर ब्रांच में पढ़ने वाले अर्जुन जैन ने रचा इतिहास। आंखें न होने के बावजूद अपने स्कूल में सीजीपीए ग्रेडिंग में टॉप 10 में। अर्जुन जैन की सफलता से स्कूल के टीचर ही नहीं बल्कि उनके दोस्तों को भी गर्व, साथ पढ़ने वालों ने कहा स्कूल के लिए गर्व की बात है ये। अर्जुन जैन की दोनों आंखें नहीं है, माता पिता को भी अपने बेटे पर गर्व, सफर में सबने दिया भरपूर सहयोग। अर्जुन ने कहा आज तक कभी नहीं हुआ एहसास, आंखें हैं खराब, सबने दिया हर कदम पर साथ, स्कूल के अध्यापकों ने बढ़ाया हौसला। सीबीएसई 10वीं के नतीजों में कुल 98.87% नतीजे। इस बार भी नतीजों में लड़कियों ने बाजी मारी है, लेकिन अर्जव के हौसले से कानपुर में बधाई देने वालों का लगा तांता। मुंबई में माटुंगा पुलिस के हाथ आया एक शातिर अपराधी, चूड़ियों के डब्बे में पाइप्स के जरिए हेरोइन का करता था कारोबार। पुलिस ने 18 तारीख को गेल लगाकर नाम के एक अफीमन दादर इलाके में किया था उसे गिरफ्तार। तस्करी के तरीके को देखकर उड़ गए पुलिस के होश। पुलिस के मुताबिक मुंबई में पूरा एक गिरोह कर रहा है काम। चूड़ियों के डिब्बे में हेरोइन का करते थे सप्लाई। पास से 50 लाख की हेरोइन की गई जब्त। पुलिस को शक अफगानिस्तान से लाई गई थी हेरोइन। भारत के रास्ते विदेशों में किया जाता था काम। मुंबई में किसी को करना था हैंडओवर। पुलिस को गिरफ्तार युवक के पास से मिले हैं 500 ग्राम हेरोइन, 2 पासपोर्ट, 2 सिम कार्ड और कुछ नकद। अब पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करने में लगी पुलिस। यूपी के कानपुर में फिर सामने आई शोषण की कहानी। कानपुर में महिला आईपीएस अधिकारी ने लगाया अपने ही साथियों पर यौन शोषण का आरोप। आरोपी पुलिस वालों ने महिला आईपीएस के काम के बहाने उसके साथ शोषण के वारदात की बात सामने आई है। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। 4 मई की है घटना। 8 मई को दर्ज हुई थी शिकायत। आरोपी अफसर का नाम संजीव त्यागी, कानपुर ईस्ट में तैनात था कार्यरत। महाराष्ट्र के मुंबई में आईएएस कोचिंग के नाम से करोड़ों की ठगी। मुंबई पुलिस ने किया कोचिंग संचालक गिरफ्तार। छात्रों की शिकायत पर हुई गिरफ्तारी। आईएएस कोचिंग के हर स्टूडेंट से वसूले जाते थे 1.5 लाख रुपए। मुंबई के अलावा पुणे में भी चल रहा था ये ठगी का कारोबार। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार से एसपी बौखला गई है। कानपुर में एसपी विधायकों ने अधिकारियों से की अभद्रता।